हम लोग क्रमिक बट्टा पर बेस्ड टाइप नंबर 3 की तरफ मैं मूव ऑन करता हूं। किस तरह से क्वेश्चन पूछता है उसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ हम लोग बात करें, जैसे बोलता है एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपया है। क्या बोला भाई? एक वस्तु का अंकित मूल्य एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपया है। वह वस्तु 30, ठीक है, क्या है 30%, 20% इस तरह से, ठीक है, 10%, 10%, सॉरी वन से मैं क्या हूं, एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, वह इस शर्त पर उपलब्ध है। इसको मैं क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 2 में लाऊं क्योंकि समझ नहीं पाइएगा आप, इसे लाऊं क्या, एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपया है, वह वस्तु इस शर्त पर उपलब्ध है, इस शर्त पर उपलब्ध इस शर्त पर उपलब्ध है कि यदि पहला दिन पेमेंट करने पर मतलब पहला दिन यदि पैसा दे देता है तो उसे करने पर, यदि पहला दिन पेमेंट करने पर 30% का छूट मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? छूट मिलेगा। यदि दूसरा दिन पेमेंट करते हैं, यदि पहला दिन पेमेंट करते हैं तो 30% का छूट मिलेगा। यदि 10 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं तो 20% का डिस्काउंट मिलेगा। क्या मिलेगा? तीसरा में कंडीशन आपके सामने दिया है कि यदि 20 दिन के अंदर देते हैं, 20 दिन के भीतर, सभी लिमिट कर रहे हैं, भीतर देते हैं तो 10% का डिस्काउंट, क्या डिस्काउंट मिलेगा। और यदि 20 दिन, यदि 30 दिन के भीतर देते हैं तो कोई छूट नहीं मिलेगा। इन डाल दो सर।
पता नहीं इंक का काफी इशू रहता है यहाँ पे, बहुत अच्छा से फिर कैमरा में से नहीं आ पाएगा ना मोबाइल के स्क्रीन से, इतना डार्क नहीं दिखेगा, इतना डालता हूँ बाहर से आता है फिर भी। क्या बोले भाई, यदि 30 दिन के भीतर देते हैं तो कोई छूट नहीं मिलेगा। यदि 5वां दिन पेमेंट करता है, पेमेंट करता है एंड बी 17वें दिन में पेमेंट करता है तो दोनों की सीपी मतलब क्रय मूल्य का अंतर बताइए। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना बड़ा ही इजी है। पहले इसका कॉन्सेप्ट को आप लोग समझना होगा, तभी आपको आसान पड़ेगा, नहीं तो आप बनाते बनाते क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते छोड़ दीजिएगा। देखते हैं कि तौर तरीका क्या है। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट, वही रूल, वही चेहरा, सब वही रहेगा जैसे कि मैंने पहले टाइप में पढ़ाया था। बस आपको थोड़ा सा तो पढ़ने का तरीका चेंज करना है। कैसे बनाते हैं, मैंने क्या बोला भाई, डिस्काउंट पर बेस्ड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो मैंने क्या बोला, एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपया है तो ए का करें तो ए का क्या बोल रहा है कि ए 5वां दिन पेमेंट करता है, बी 17वां दिन पेमेंट कर, दोनों के सीपी का अंतर, यानी ए और बी के सीपी हम लोग निकाल लेते हैं। फिर दोनों का अंतर है, ये कितना रुपया में खरीदा, बी कितना रुपया में खरीदा, दोनों का यदि निकल जाएगा फिर लास्ट में अंतर करेंगे तो वही मेरा आंसर होगा। तो निकालते भाई ए का क्रय मूल्य। ए का क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, पहले क्या बोला, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपया था तो किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना 200 रुपया था, तो मैंने यहाँ पे 200 लिख दिया। अब बोल रहा है क्या, ये तो मेरा कंडीशन, ये जो मेरा यहाँ से यहाँ तक है ये मेरा कंडीशन दिया गया है, इस पर आप फोकस मत कीजिए। ये हम बात बताएं क्या कहानी रहता है, केवल आपको इतना पढ़ना है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना रुपया है, वह इस शर्त पर उपलब्ध है कि, तो ये शर्त दिया है, कंडीशन बाद में अप्लाई करेंगे। फिलहाल क्या बोला है, ये यदि 5वां दिन पेमेंट करता है, यदि मान लो कितना, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपया था, 5वां दिन पेमेंट करता है, पहला दिन पेमेंट करता तो 30% का छूट मिलता। यदि 10 दिन के अंदर पेमेंट करता तो 20%, तो 5वां दिन पेमेंट किया तो 10 दिन के अंदर आ रहा है तो उसे कितना का छूट मिला भाई, उसे जो 20% का छूट मिले को 20% का छूट मिलने वाला है, मतलब 20% छूट मिला, मतलब दिया कितना जा रहा है 80%। 80% को मैं 4/5 लिख सकता हूं, इसे मैंने यहाँ पे 4/5 लिख दिया, राइट। अब दूसरा में क्या बोला है कि बी 17वां दिन पेमेंट करता है कि 20 दिन के अंदर, यानी कि बी कितना, यानी कि अब बी के क्रय मूल्य हम निकालते हैं, तो बी का क्रय मूल्य यदि निकालने की कोशिश करें भाई, किसी बी के लिए भी क्या, किसी वस्तु का अंकित मूल्य सेम था, तो अंकित मूल्य 200 रुपया था ये वस्तु का, वो 17वां दिन पेमेंट करता, मतलब कितना उसे छूट मिलना चाहिए भाई, 20 दिन के अंदर 10% का छूट, 10% का छूट दिया, मतलब दिया कितना जा रहा है 90%। 90% को हम 9/10 लिख सकते हैं, तो 9/10 यहाँ पे वैसे भी लिख दिए, राइट। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो ये को सॉल्व करेंगे तो कितना, 5 के पहाड़ा में 4 बार में कटेगा, 4 चके 16, यानी कि 160 रुपया।
और कितना इसको दी हम 0 से 0 करेंगे 9 दूना 18 यानी इसको हम गुना करेंगे कितना 180 रुपया। ठीक है, ए का क्रय मूल्य 160 रुपया था, बी का क्रय मूल्य 180 रुपया था। तो क्या क्वेश्चन यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछे सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आने वाला है। फिलहाल आपसे क्या पूछा है, तो दोनों के सीपी का अंतर, दोनों के सीपी का अंतर कितना भाई, एक खरीदा है 160 रुपया में और एक खरीदा 180 रुपया में, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है 200, तो 200 इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया, बस इतने, कोई इजी क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं। क्या करना, वस्तु का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य इतना लीजिए। इसमें मान लो एक व्यक्ति जो 5वां दिन का है तो इसमें कौन सा छूट मिलता है 5वां दिन के, तो 20% छूट मिलता है। 20% छूट 100 रुपये 60 आ गया। दूसरा का कितना भाई 200 अंकित मूल्य था, उस पर जो है कितना 17वां दिन खरीदा, तो कितना छूट मिलता है 10% छूट मिला, दिया गया 90 पर 9/10 लिख दिए, इसे 180, दोनों के सीपी का अंदर 100 यही आंसर आ गया। अब इसी को हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू इसी टॉपिक को मैं समझने की कोशिश करता हूँ, इसे रीच करता हूँ। इस करूँ कर दीजिए, टॉपिक क्या चेंज करूँ, इसमें से थोड़ा सा मैं आपको ट्विस्ट देना जो कि एग्जाम में देता है वो बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, यानी कि एग्जाम में इतना भी कंडीशन इतना इजी वे में नहीं देगा, है ना, एग्जाम में इतना भी इजी वे में आपको कंडीशन नहीं देता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरह से क्या देता है। क्या देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा हूँ, क्या बोला, एक वस्तु का अंकित मूल्य मान लो 2000 रुपया है। ठीक है, वह इस शर्त पर उपलब्ध है कि ये वाला पार्ट ना दे करके केवल इस तरह से आपको है ना गौर करके यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिएगा क्या ये पहला कंडीशन को कैसे लिखता है वो हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाला लैंग्वेज बहुत कम देता है, ये मैं समझाने के लिए अपने मन से लिखा हूँ, देखिए किस तरह से देता है वो पार्ट को मैं वहां पे लिख रहा हूँ। जैसे क्या बोला भाई, बोल रहा है कि यदि क्या बोला, यदि पहला दिन पेमेंट करने पर 30% की छूट, यानी यदि पहला कंडीशन आपको लगा पहला ये शर्त पर है, कौन सा पहला शर्त आपको देगा इस तरह से 30% का छूट दे दिया तो 30 लिख दिया। फिर यदि दूसरा दिन जो है पेमेंट 10 दिन के अंदर पेमेंट करने पर 20%, तो यहाँ पे करता 20% और नीचे में आपको ऐसे 10 कर देता। ठीक है, 10 कर दिए। 20 दिन के अंदर पेमेंट करने पर 10% का छूट मिलेगा। यदि आप 20 दिन के अंदर यहाँ पे कर देते हैं तो 20%। यदि बोल रहा है 30 दिन के अंदर भीतर पेमेंट करने पर कोई छूट नहीं मिलेगा, तो येन बराबर कोई छूट नहीं बने, येन बराबर यहाँ पे 30। ये कंडीशंस मतलब एग्जाम में ये लैंग्वेज बहुत कम यूज करता है, ना के बराबर ये कंडीशंस आपको देगा। अब एग्जाम में कैसे देगा क्वेश्चन भाई, वो शुरू से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आप सही बोलता है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपया है, वह वस्तु इस शर्त पर उपलब्ध है कि 30%, फिर 30% बाय 10, 10% बाय 20, n बाय 30 लिख दिया। अब बोलता यदि ए क्या है, ये यदि 5वां दिन पेमेंट करता तो 17 दिन में, यानी कि है ना 17वें दिन में पेमेंट करता तो दोनों के बीच का अंतर अभी पूछा है। यदि आपसे योग पूछ दे, अंतर पूछ दे, योग क्या होगा, तो योग क्या होगा ये आपसे पूछ दे। क्या बोला भाई, मैं यही कहने की कोशिश किया, यदि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इतना सा देता है कि क्या ये वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपया है, वह वस्तु इस शर्त पर उपलब्ध है कि 30%, 20% बाय 10, 10% बाय 20, n बाय 30। ये यदि 5वां दिन पेमेंट करता है और 17वां दिन में पेमेंट करता है तो दोनों के बीच का योग क्या होगा। तब ऐसे क्वेश्चंस को हम सोल्व कैसे करते हैं, बिल्कुल सब तरीका यही है, क्वेश्चन वही है जो कि मैं प्रीवियस में बताया था, बस इसमें अंतर के नाम पर इतना है कि ये लैंग्वेज जो मैं लिखा था स्टार्टिंग क्वेश्चन में, अब ये लैंग्वेज ना दे करके केवल ये वाला पार्ट में लिखा हूं। इसे सॉल्व करने की मैं कोशिश करता हूं। जैसे क्या बोला भाई, ए का क्रय मूल्य मुझे निकालना, तो ए का क्रय मूल्य के लिए क्या होता है भाई, डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है अंकित मूल्य में, तो अंकित मूल्य यहाँ पे दिया गया है 2000, तो 2000 मैं यहाँ पे लिख दिया। ठीक है भाई, लिख दिया। अब बोल रहा है कि यदि ये जो है क्या बोला, यदि यहाँ पे थोड़ा सा चेक करो, क्या यहाँ पे मान लो 6 लिखा, ठीक है, यहाँ पे 6 कर देता, छठा दिन और समझने के लिए यहाँ पे ये 19वां दिन करता है। कोई क्वेश्चन जब चेंज करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आपको मिला। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको
अब क्या, अब को एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से एग्जाम्पल। यदि आपको दिया जाता है एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 है, वह वस्तु इस शर्त पर उपलब्ध है कि 30%, 20% बाय 10, 10% बाय 20, n बाय 30। यदि 6वां दिन पेमेंट करता और बी 19वां दिन पेमेंट करता तो दोनों के सीपी का योग क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बस आपको इतनी सी काम करनी, क्या करनी भाई, कि दोनों व्यक्ति का आपको क्रय मूल्य निकालना है। तो ए का क्रय मूल्य निकालते हैं। तो हाँ, डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है अंकित मूल्य में, तो अंकित मूल्य कितना दिया गया है, अंकित मूल्य दिया गया है 2000, तो 2000 लिख दिए। और आपसे बोल रहा कि ये यदि 6वां दिन पेमेंट करता है, 6वां दिन पेमेंट कहाँ पे, 6 दिन कहाँ पे, पहला दिन पेमेंट तो कोई डिस्काउंट नहीं, 10 दिन के अंदर मतलब इसी 10 दिन के अंदर छठे में आता है तो 20% का छूट, यानी कि 2000 किसी वस्तु का अंकित मूल्य था, उस पर 20% का छूट दिया। सर कितना, हाँ 20% का छूट दिया गया, मतलब दिया कितना गया 80%। 80% को मैं 4/5 लिखूं तो 4/5 यहाँ पे लिख दिया। इसको यदि मैं सोल्व करता हूं, बात सोल्व, ठीक है, ट्रांसफर करेंगे। अब क्या है, बी का क्रय मूल्य मुझे निकालना है। बी का क्रय मूल्य क्या है, बी का किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2000, तो 2000 मैं लिखा। इस पर बोल रहा है इस 19वां दिन पेमेंट करता है, 19वां दिन मतलब 20 दिन के अंदर आए तो 10% का छूट मिला। 10% मतलब छूट कितना है 90, 10% का छूट मिला, मतलब दिया कितना गया 90%। 90% को 9/10 लिख सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे 9/10 लिखा। इसको यदि मैं अब सॉल्व करता हूँ, ये को यदि सॉल्व करूँ 5 के पहाड़ा में 4 बार में, यानी कि 4 चौके 16 में से डबल 0। इसको यदि मैं 0 से 0 का 9 दूना 18, तो यानी कि 18 में से डबल 0, यानी कि ए का क्रय मूल्य इतना रुपया, बी का क्रय मूल्य इतना रुपया। फिलहाल आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है योग्य। यदि योग्य पूछे तो दोनों का आपको जोड़ देना है। 16 16 32 33 34 कितना गया भाई, योग कितना आ गया 34। 34 में से डबल 0 यानी कि 3400 दोनों का अंकित मूल्य हुआ। एक्स्ट्रा में आपसे क्या क्या पूछता है, यहाँ पे लिखूं एक्स्ट्रा की, यहाँ पे लिखूं एक्स्ट्रा, यहाँ पे देता हूँ एक्स्ट्रा में आपसे मैं क्या क्या पूछता हूँ मैं बताता हूँ। एक्स्ट्रा में आपसे क्या क्या पूछता, दोनों ये का सीपी, ये का सीपी पूछता तो आप केवल यही करते 1600। यदि बोलता कि बी का सीपी बताइए मुझे, तो क्या कहना भाई, बी का सीपी 1800। यदि पूछता कि ये एन बी का यंत्र तो कितना भाई 1800 में 1600 घटाएंगे बच कितना गया 200। यदि बोलता ए एन बी का अनुपात बताइए, तब क्या करते भाई बताइए, तो दोनों को लिखते 1600 रेशियो 1800 लिखते हैं। रेशियो का मतलब सबसे छोटा फॉर्म, तो काट के छोटा हम लोग करते हैं। डबल 0 से डबल 0 कम से होता, ये कितना बार में 2 के पहाड़ा में 8 बार में, ये 2 के पहाड़ा में कितना बार भाई 9 बार में, यानी कि दोनों का रेशियो का अनुपात इतना, यही आंसर। यदि आपसे पूछता ये का सीपी तब ये होता, बी का पूछा तो ये होता, ये और बी का अंतर तो इतना, ये और बी के अनुपात पूछता तो आपका ये होता। फिलहाल आपसे क्वेश्चन पूछा दोनों का योग मैंने यहीं पे निकाल के छोड़ दिया था। अब मैं क्रमिक डिस्काउंट पर बेस्ड टाइप नंबर 4 की तरफ मैं मूव ऑन करता हूं। इसे मैं इरेज करता हूं जहां तक समझाने की मैंने कोशिश की है। अब हम लोग टाइप नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। अब मैंने क्या बोला, क्रमिक डिस्काउंट पर बेस्ड टाइप नंबर 4 की तरफ मैं मूव ऑन करता हूं। इससे थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं, ठीक है।
पानी हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक वस्तु, अब हम लोग करते हैं कि क्रमिक डिस्काउंट पर बेस्ड टाइप नंबर 4 की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। टाइप नंबर 4 में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे बोल दिया एक वस्तु का अंकित मूल्य एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपया दिया गया है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपया दिया गया है। एक कंपनी ए इस वस्तु को 60%, 80% एंड 40%। एक कंपनी ये इसी वस्तु इतना प्रतिशत की छूट पर देता है। दूसरी कंपनी बी इसी वस्तु यानी कि दूसरी कंपनी बी इसी वस्तु को इसी वस्तु को 80%, हाँ 20%, कितना 80-20 6 का 6 118 10 अरे एंड 80%। यानी कहने मतलब एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपया है। एक कंपनी ए इस वस्तु को 60%, 80% एंड 40% के छूट पर देता है। एक दूसरी कंपनी बी है उसी वस्तु को 80%, 20% और 80% की छूट पर देता है। तो कोई ग्राहक कौन सी वस्तु खरीदे कि उसे ज्यादा लाभ हो? कोई ग्राहक के लिए कौन सी कंपनी बेस्ट है या ग्राहक के लिए कौन सी कंपनी सबसे अच्छी है? यहीं पे करूँ बेस्ट टेस्ट, यहाँ पे बाद में करेंगे। कंपनी अच्छी है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है? तो कुछ नहीं करना भाई, क्वेश्चन पहले मैं पढ़ देता हूँ। जैसे बोला एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपया दिया है। एक कंपनी ये है फिर इस वस्तु को 60%, 80% और 40% की छूट पर देता है। दूसरी कंपनी बी है इसी वस्तु को 80%, 20% और 80% के छूट पर देता है। तो ग्राहक के लिए कौन सी कंपनी बेस्ट रहेगी? ए खरीदे कि बी खरीदे? पहले दोनों कंपनी का यदि निकाल लेते हैं हम लोग। तो कंपनी ए मैंने डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया था भाई? मार्केट प्राइस। कंपनी ए का वस्तु मूल्य कितना है? एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपया, तो 2000 हम लोग यहाँ पे लिख दिए भाई, लिख दिए।
अब बोल रहा है कि 60% का छूट दिया जाता है ये के द्वारा, तो दिया कितना जाता है भाई 60% का छूट दिया जाता है, मतलब दिया कितना जा रहा है 40%। 40% को हम लिख सकते हैं 4/10, 4/10 लिखो, या भी 2/5 लिख सकते हैं, 2/5 लिख दिए। अब आगे बोल रहा है कि 80% का छूट दिया जा रहा है, मतलब दिया क्या जा रहा है 20%, यानी कि 1/10, 1/10 लिख दिए। छूट दिया रहा है 20%, 20% के लिए मैंने क्या लिखता हूं भाई, सॉरी 80% का छूट दिया जा रहा है, मतलब दिया कितना जा रहा है 80%, यानी कि 80% का छूट दिया जा रहा है। सॉरी फिर से करते, ठीक है, डाइवर्ट हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या बोला, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको इतनी सी काम करें, डिस्काउंट हमेशा आपको देना मार्केट प्राइस पे। तो ये कंपनी का पहले निकाल दे क्या प्राइस है, ये कंपनी का पहले प्राइस निकाल दे कितना पड़ेगा हमको। जैसे बोल रहा है कि एक कंपनी का अंकित मूल्य कितना दिया गया है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपया दिया गया, उसमें से 60% के छूट दिया जा रहा है, मतलब दिया क्या जा रहा है 40%। 40% को हम लिख सकते हैं 4/10 लिखते, तो 4/10 लिख दिए, ठीक है। आगे 80% के छूट पर दिया जा रहा है, मतलब दिया क्या जा रहा है 20%, 20% को मिलता है 2/10, 2/10 लिख दिए। फिर आगे 40% का यही छूट दे रहा है, मतलब दिया कितना 60%, 60% 6/10, तो 6/10 लिखे यहाँ पे, 6/10 यहाँ पे, 6/10 यहाँ पे लिख दिए। अब बोला इसी अरे एक दूसरी कंपनी बी है, इस बार बी कितना इस वस्तु को दे रहा है, सो निकालते हैं। बी का कार्य मान किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो 2000 रुपया दे रहा है, उस पर 20% का छूट दिया जा रहा है, मतलब दिया कितना जा रहा है भाई, दिया जा रहा है कितना 20%। 20 को हम 2/10, तो 2/10 लिख दिए। फिर आगे जो है 20% के छूट, मतलब दिया रहा है 80% को मिलता है 8/10, तो 8/10 लिख दिए। आगे फिर जो 80% का छूट दिया जा रहा है, मतलब दिया कितना जा रहा है, तो 20%, 20% को लिखते हैं 2/10, तो 2/10, 2/10 यहाँ पे लिखिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, बाल पता चले क्या प्राइस है। मैंने एक बात यहाँ पे और क्यूरियोसिटी थी कि सर आप भैया जो भी बोलना बोलिएगा कि 4/10 था, इसको हम काट के छोटा क्यों नहीं किए। काट के छोटा मैं इसलिए नहीं, क्योंकि आगे में मल्टीप्लाई करने में दिक्कत ना हो, जीरो डायरेक्ट मल्टीप्लाई यहाँ पे करना, इसीलिए मैं छोटा करने की कोशिश नहीं किया, 10 वाला देख चला मैंने। अब फिलहाल जो भी करें जैसे करना सॉल्व कीजिए, आप इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। इसको यदि हम सॉल्व करते कितना भाई 6 दूना 12, बर चौके 48, और 48 दूना कितना होता है 48 दूना, सॉरी कितना बोला ठीक होता है 4 दूना 8, 8 दूना 16, और 16 छक 96, 16 छक 96, 96 में कितना 000 होता है, ये 000 में मल्टीप्लाई करें, यहां से मल्टीप्लाई कीजिए भाई। 8 दूना 16, 16 दूना 32, और 32 दूना 64, यानी कि 64 में से कितना भाई 000, सॉरी 1 सेकेंड, 000 यहाँ था, या यहाँ पे कितना 000 यहाँ पे था, 000 यहाँ पे था, ठीक है। अब 000 से 000 यहाँ पे, ये 000 से खत्म, तो ये भी 000 क्या खत्म, ये 3 0 हटेगा, तो ये भी 3 0 हटेगा, ये खत्म। यानी कहने का मतलब ये है, एक कंपनी उसी वस्तु को एक वस्तु को 96 रुपया में दे रहा है, और दूसरी कंपनी बी है उसी वस्तु को 64 रुपया में दे रहा है। तो आपसे फिलहाल क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ग्राहक के लिए बेस्ट कंपनी कौन सी है, तो ग्राहक के लिए बेस्ट कंपनी ये बोला ना भैया, तो ग्राहक के लिए, इसीलिए आप यहाँ पे लिखते हैं ग्राहक के लिए, यहाँ पे लिखिए ग्राहक, ग्राहक के लिए, ग्राहक के लिए कौन सा कंपनी, कंपनी बी है। कितना इसमें से दे रहा है भाई, कंपनी बी आपका जो आंसर, कौन सी कंपनी अच्छी है, कंपनी बी। क्यों अच्छी, क्योंकि ये कितना में दे रहा है भाई 64 रुपया, इसका आंसर दिया रहा। अभी कौन सी कंपनी अच्छी, बी। इसमें एक्स्ट्रा में और आपसे क्या क्या पूछता उस पर मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं। जैसे एक्स्ट्रा में आप लोग हेडिंग ना लीजिए, एक्स्ट्रा में आपसे पूछता ग्राहक के लिए तो हो गया, पहला क्या पूछा भाई, इसमें तो पहला पूछा ग्राहक के लिए कौन सी कंपनी अच्छी है, तो बोलता कि सेलर के लिए, सेलर मतलब विक्रेता, विक्रेता के लिए कौन कंपनी अच्छी है, कौन के लिए कौन, विक्रेता के लिए कौन सी अच्छी
है। तब क्यों अच्छी क्यों भाई, इसको तो 80 के लिए ए करते, ये क्यों करते भाई, क्योंकि ये 96 रुपया में, मान एक बार 96 रुपया में दे रहा था, अब वही 64 रुपया। तो बेचने वाला किसमें फायदा, बेचने वाला को इसमें फायदा, इसीलिए फायदा किसको होता भाई, तो विक्रेता के लिए कौन सी कंपनी है, ए कंपनी अच्छी थी। क्यों, क्योंकि इसमें 96 रुपया बच रहा था। यदि आपसे पूछता दोनों के बीच का, यदि आपसे बोलता कंपनी ए और बी के बीच का अंतर कितना होता, मतलब यदि ग्राहक सोच विचार कर ले, यदि आपसे पूछता कि यदि ग्राहक सोच विचार कर ले, सोच विचार कर ले, के ले तो कितना फायदा होता, ले तो कितना फायदा होता, कितना फायदा होता तो कितना फायदा होता भैया, यहाँ पे देख ले कितना फायदा होता। यानी कि एक 96 रुपया में मिलता है, 64, दोनों के बीच का अंतर करना है, तो अंतर करेंगे भाई, यहाँ पे 2 बच गया, अब 9 में से 6 गया 3, यानी कि 32 रुपया का उसे फायदा होता। ठीक है, यदि आपसे बोले ग्राहक का लाभ प्रतिशत, ग्राहक का लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ प्रतिशत, तो क्या करते हैं, लाभ बाय कितना में भाई, यानी लाभ बाय क्रय मूल्य, लाभ बाय क्रय मूल्य प्रतिशत के लिए 100 हम लोग करते हैं, 8 चौके 32, 8 8 64, 4 एका 4 और 4 दूना 8, यानी से कटेगा कितना ये, तो उसे 50% का प्रॉफिट, ये मेरा आंसर होता। ठीक है, समझ गए। मैंने टाइप 4 के क्वेश्चंस के किस तरह से पूछे जाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। ये टाइप नंबर 4 भी पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं देखूंगा कि क्रमिक डिस्काउंट पर बेस्ड आज तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए जो अलग अलग टाइप के हैं, सभी क्वेश्चंस को मैं एक एक करके मैं डील करूंगा अगले सेशंस में। केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। फिलहाल मैंने क्या है, क्रमिक डिस्काउंट पर बेस्ड 4 टाइप के क्वेश्चंस को एक एक करके मैं डील करने की कोशिश की। वो किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाने को, कि उसके बनाने का प्रोसेस क्या होता है, इसका बैकग्राउंड क्या होता है, किस एरिया में आपको दौड़ना खेलना, सब बात मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। अब मैं वही करूंगा नेक्स्ट क्लास में, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कराऊंगा।